नमस्कार, सियासत में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं भुवन शर्मा। सियासत में आज हम बात करेंगे बीजेपी की। बीजेपी के अंदर विरोधों की और टिकटों को लेकर मचे संग्राम की। बहुत चिंतन मंथन के बाद बीजेपी ने 43 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, एक सूची जारी की। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से बीजेपी के अंदर माहौल गर्माता नजर आया, उसकी जो रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे उसमें आप ये देखेंगे कि रामविलास शर्मा से लेकर करनाल के मनोहर लाल खट्टर तक जो बीजेपी के अंदर विरोध है वो लगातार गहराता जा रहा है। अपने विचारों और आदर्शों की दुहाई देने वाली भारतीय जनता पार्टी जार हो गई है। बीजेपी की पहली सूची के जारी होते ही पार्टी मानो तितर बितर हो गई हो। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की बढ़ती नाराजगी और सड़कों पर बढ़ता विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। कोई टिकट बेचने का आरोप लगा रहा है तो कोई दल बदलुओं के साथ हुई डील की पोल खोल रहा है। टिकटों की फिक्सिंग और बंदरबांट का आरोप लगाने वाले कई बीजेपी कार्यकर्ता सभी बड़े नेताओं को निशाने पर ले रहे हैं। जरा पोस्टर पर लिखी इन लाइनों को तो पढ़िए। देखो रामविलास के ठाठ, टिकटों का कर दिया बंदरबाट। सड़कों पर विरोध करते ये बीजेपी कार्यकर्ता और पोस्टर में लिखी ये लाइनें स्पष्ट करती हैं कि जो बीजेपी अब तक अनुशासन की लाख दुहाइयां दिया करती थी, उसी की पार्टी नेताओं पर अब ऐसे आरोप लग रहे हैं। पहली सूची में 9 दल बदलुओं को जगह देना और पुराने नेताओं को ठेंगा दिखाना इस विरोध की सबसे बड़ी वजह है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पर जहां टिकटों को बेचने का आरोप लगा है, तो कुछ कार्यकर्ताओं का कहना है कि हरियाणा बीजेपी पर अब दल बदलुओं का शिकंजा कस चुका है। अब तक कई उम्मीदवारों के विरोध में लगभग 300 कार्यकर्ता बीजेपी से किनारा कर चुके हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या दल बदलुओं को खुश करना बीजेपी की मजबूरी है? दल बदलुओं पर बीजेपी के भरोसे की बड़ी वजह आखिरकार क्या है? जार बीजेपी का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या टिकट वितरण मामले में बीजेपी ने अपने नेताओं के साथ किया है भेदभाव? इन तमाम सवालों के जवाब भले ही भविष्य के गर्भ में हो, लेकिन इस स्थिति में इतना जरूर साफ हो गया है कि इस तूफान से पार पाना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो सवाल दल बदलुओं को लेकर भी उठने लगे। आखिर दल बदलुओं पर बीजेपी का भरोसा करना क्या उसकी मजबूरी है? वीरेंद्र चौहान बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज में आपका। जी शुक्रिया जी। दल बदलुओं को लेकर बीजेपी आखिर मजबूर है क्या? यह आरोप उसके बाद लगने लगे हैं जब पहली सूची जारी हुई और एक 7 बाहरी उम्मीदवारों को आपने जगह दी। एक बात हम लोग बहुत पहले से भी कई बार कह चुके हैं, मैं उसको दोहराना चाहता हूं, और वो ये है कि जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के आगे बढ़ते हुए कारवां में शामिल हुआ है, जिसने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार की है, जिसने भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाया है, कमल के निशान को थामा है, इसको बाहरी कब तक आप लोग कहते रहेंगे? मीडिया भी मुझे लगता है इस मामले में हमारे नहीं कहा ये जरा वीरेंद्र जी की टिकटों के अनाउंसमेंट से पहले, क्योंकि चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी राजनेता अपनी सियासी भविष्य को बचाने की कवायद में जुट जाते हैं। उस बात में कोई संशय नहीं है, ये राजनीति की मिजाज है और राजनेताओं का भी। लेकिन सवाल ये है कि चुनाव से ऐन पहले और टिकटों के जारी होने से ऐन पहले ये नेता पार्टी में शामिल होते हैं, उनके बाद जो तमाम पुराने नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको नजरअंदाज कर दिया जाता है। उसके बाद इन नेताओं को टिकट दे दिया जाता है। ये इस बात के पीछे का आधार ये है कि अब जो है कार्यकर्ता नाराज होने लगे। इस बात को आप समझने का प्रयास करें, भारतीय जनता पार्टी में जो आगे है वो भारतीय जनता पार्टी का है जी। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, किस कार्यकर्ता को चुनाव लड़वाना है, कौन कार्यकर्ता जीतने की स्थिति में है, ये तय करना पार्टी के नेतृत्व का काम है। वो हमारे जो विरोधी हैं, कांग्रेस थोड़ी निर्धारित करेगी कि हमारे यहाँ कौन जिताऊ नेता है, कौन जिताऊ कार्यकर्ता है। प्रतिपक्षियों का चयन में हमारे साथ अन्याय करता है। ये कहना कि दल बदलुओं को टिकट दी गई है, जब वो हमारे कुनबे में शामिल हो गए, हमारे कारवां में आ गए, वो हमारे करवाना है, पार्टी में क्या काम है, ये हमारा काम है। ठीक है वीरेंद्र जी, चलिए जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस से। जयप्रकाश जी, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज में आपका।
धन्यवाद जी। यहाँ पर वीरेंद्र चौहान कह रहे हैं कि जो नेता दल बदल कर बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी मतलब भगवा धारण उन्होंने कर लिया, तो ऐसे में उनको दल बदलू कहना ठीक नहीं होगा। वीरेंद्र चौहान हमारे मित्र है, भाई है जी, लेकिन मैं इनसे एक बात पूछता हूँ, जब दूसरे दलों में लोग दल बदलते हैं तो दल बदलू क्यों कहते हैं? पहले अपने गिरेबान में अपना आचरण को देखो, भारतीय जनता पार्टी का आचरण कैसा रहा। दिया जयप्रकाश जी ने। उन्होंने कहा कि 5 साल का एक्सपीरियंस पहले उनसे लिया जाता है, उसके बाद ही वो टिकट दी जाती है। जयप्रकाश जी के दावे में कतई दम नहीं है। लोगों का एक दल से दूसरे दल में आना जाना लगा रहता है। प्रजातंत्र में इस बात पर कोई रोक नहीं है और भारत से किसी कानून का इसमें उल्लंघन नहीं हुआ है। कानून कौन कह रहा है? केवल भारतीय जनता परंपराओं से चलता है। जयप्रकाश जी, संयोग की बात है और हमारा कारवां क्योंकि बढ़ रहा है सत्ता की तरफ, तो ज्यादा लोग हमारे यहाँ आए हैं। आपके यहाँ भगदड़ है। नहीं, हमारे यहाँ भगदड़ नहीं, हमारी तो लायबिलिटी आपके कंधे पे रखी गई है। तुम्हारा खून खून और हमारा खून पानी, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। परेशान मैं तो चौहान साहब, आपने सत्ता हासिल कर ली भारत की, अब हरियाणा में ये अंगूर खट्टे रहेंगे हरियाणा वाले आपको। चलिए जयप्रकाश जी, जिस तरह से बीजेपी के अंदर आप भी देख पा रहे हैं और लगातार ये खबरें आती जा रही। वीरेंद्र चौहान जी, आपके पास भी आऊंगा इस सवाल का जवाब लेने। जैसे पहले जयप्रकाश जी से समझना चाहूंगा, विरोधी के तौर पर आकर वो किस तरह से इस बात का मूल्यांकन कर रहे हैं। जो तस्वीर बीजेपी की पहली सूची जारी होने के बाद अब प्रदेश में बनती नजर आ रही है, रामविलास शर्मा का उन्हीं के जहां से उनको उम्मीदवार बनाया गया, वहां से ही महेंद्रगढ़ जिले से ही वहां पर विरोध होना शुरू हो गया है। अगर बात करें करनाल से मनोहर लाल खट्टर की, तो उनका भी यहाँ पर विरोध करना कार्यकर्ताओं ने शुरू कर दिया है। बरवाला से भी तकरीबन यही आलम बना हुआ है। तो बड़ी बड़ी जगहों पर मेन जो किरदार है बीजेपी के और बड़े बड़े चेहरे हैं, उनके खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, नाराजगी कार्यकर्ताओं में, उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, मैं तो एक ही बात वीरेंद्र चौहान जी से पूछूंगा, अब इनकी पार्टी में भगदड़ मची है, क्या ये भारतीय जनता पार्टी डूब तो वजह है? ये 3 महीने में डूब गया। ये जो प्रकार की बात कांग्रेस के प्रति करते थे, पहले खुद भी तो सोचो इस तरह की। चलिए वीरेंद्र जी, पहले सुन लेते हैं, उसके बाद पहले खुद भी तो सोच लो जी। अभी फंस गए। मैं तो पहले कहता था ये जो दल बदल करा रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं, दूसरी पार्टी की लायबिलिटीज ले रहे हैं, ये खुद ही भुगतनी पड़ेगी। भुगत रहे हैं, इनको भुगतो। चलिए वीरेंद्र चौहान जी, भारतीय जनता मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का कारवां तेजी से कांग्रेस मुक्त हरियाणा बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। हम हरियाणा में सरकार बनाएंगे। जयप्रकाश जी की और कांग्रेस की जो बौखलाहट है वो समझ में आती है। और सुनिए, हम निश्चित रूप से हरियाणा में सरकार बनाने जा रहे हैं और आलम ये होने वाला है कि थोड़े दिन बाद संभवतः भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी शीला दीक्षित की तरह ये कहते थे। लेकिन जब वीरेंद्र चौहान जी, आप ये दावा जब आप करते हैं कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, आप सरकार बनाने चाह रहे हैं, तो वादा नजर आता है, इसलिए क्योंकि जिस कार्यकर्ता की आप बात किया करते हैं कि लोकसभा चुनाव में जीत का श्रेय बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जाता है और कार्यकर्ता ही पार्टी के अंदर पीएम और सीएम बन सकता है। अब कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है, वही रामविलास हाय किराने लगा रहे हैं। मैंने ये बात पहले भी पिछले बुलेटिन में भी आपकी ये बात कही थी कि जब टिकट देने की बात होती है, एक विधानसभा क्षेत्र में एक ही कार्यकर्ता या नेता को टिकट देना संभव होता है। वहाँ एक जगह मान लीजिए 1 दर्जन हमारे कार्यकर्ता विधायक बनने में सक्षम है, सबको टिकट देना संभव नहीं होता। तो कुछ देर के लिए नाराजगी होती है, खिन्नता होती है। कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया, नाराजगी इस तरह से सामने आ रही है।
इतना भाजपा के संगठन में इतना सामर्थ्य है हमारे नेताओं में, हमारे अधिकारियों में, कि वो अपने कार्यकर्ताओं को मना लेंगे, समझा देंगे। ये सब लोग देखिएगा कि अभी आने वाले चंद दिनों में चुनाव की नोटिफिकेशन भी नहीं हुई, सब लोग अपने अपने प्रत्याशी के साथ मजबूती से खड़े नजर आएंगे। चलिए जयप्रकाश जी, जिस तरह से बाहरी उम्मीदवारों का विरोध अब बीजेपी के अंदर से जो पुराने कार्यकर्ता है वो करने लगे हैं और 300 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को छोड़ दिया, ऐसी सूचना हमारे पास है। अब ये मैं पूछना चाहता हूँ चौहान साहब से, तैरता हुआ आजाद है, डूबता हुआ आजाद है? 300 कार्यकर्ता छोड़ के कांग्रेस को तो 50 आदमी भी छोड़ के गए थे, हमारे डूबता हुआ आजाद कह रहे थे। अब भारतीय जनता पार्टी का तो राज बिल्कुल बैठ गया है, तो इनका कप्तान भी बैठ जाएगा साथ में ही। जी वीरेंद्र चौहान जी, हालात इनकी ऐसी हो चलिए गई। लगता है वीरेंद्र चौहान जी से संपर्क हमारा टूट गया जयप्रकाश जी। यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा पर ही टिकटों के बेचने का आरोप लगने लगा, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? अब रुकना कैसा? हेल्प सबकी खुशियों के लिए। हेल्प हरियाणा लोकहित पार्टी। लोकहित है आधार, अब सपने होंगे साकार। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। बीजेपी से बाहर जाते नजर आ रहे हैं। 300 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है। तो लगातार बीजेपी
अब अपने ही अंतर्विरोधों से जूझ रही है, अपने ही लोगों के बीच अब बीजेपी घिरती नजर आ रही है। दरअसल कार्यकर्ता नाराज है। ये वही कार्यकर्ता है जिसको बीजेपी पीएम और सीएम बनने का सपना देखने का अधिकार देती है और कहती है कि हमारा कार्यकर्ता ही हमें चुनाव में जीत दिलाता है, यही कार्यकर्ता पीएम भी बन सकता है और यही कार्यकर्ता सीएम भी। अब यही कार्यकर्ता बीजेपी से नाराज है। नाराजगी की वजह बाहरी उम्मीदवारों को तरजीह देना, नाराजगी की वजह अपने नेताओं को टिकट ना देना। तो यहाँ पर बीजेपी में टिकट बंटवारे पर नेताओं और कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल लगातार जारी है। रेणु भाटिया इस वक्त बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रेणु जी, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज में आपका। शुक्रिया। दरअसल बात बीजेपी की हो रही है, लगातार आप भी देख रहे हैं जो माहौल अब बीजेपी के अंदर बनता नजर आ रहा है, कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, क्या कुछ कहेंगी मैम? देखिए, राजनीतिक पार्टी होने के नाते चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल हो या कोई और पार्टी हो, जी, जब टिकटों का बंटवारा होता है इस तरह की बातें सामने आती हैं। नाराजगियां, गिले शिकवे, दूर हो जाना, पार्टी छोड़ देना, ये राजनीति का एक हिस्सा है। और चुनाव के दिनों में टिकटों के बंटवारे के समय में ये सब होना स्वाभाविक है, ये कोई नई बात नहीं है। और जिस तरह से बाहरी उम्मीदवारों को तरजीह दी गई, उनको टिकट दी गई, इस वजह से भी कई कार्यकर्ता नाराज हैं। आपको लगता है कि उस पर दोबारा चिंतन करने की जरूरत है? देखिए, जब एक बार कोई पार्टी से जुड़ गया तो वो परिवार का सदस्य हो गया। और जब शीर्ष नेता मंथन करते हैं कि किसको कौन उपयुक्त कार्यकर्ता होगा चुनाव लड़ने के लिए। आरोप ये लग रहा है जो पुराने लोग हैं, जिन्होंने लंबे समय से बीजेपी को सेवाएं दी हैं, जमीनी स्तर पर रहकर बीजेपी के संगठन को मजबूत बनाया है, उनको दरकिनार कर दिया गया और उन चुनाव से वक्त पहले बीजेपी से जुड़े हैं। ऐसा होता है, ये चुनाव प्रक्रिया में ये सब बातें होती हैं। अक्सर देखा गया है। राजनीति में चुनाव के दौरान होती है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा के खिलाफ नाराजगी जिस कदर बढ़ गई है, उसकी हमने बानगी कल देखी, जिस तरह से उनके घर की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया। आपको क्या लगता है, ये अति की स्थिति नहीं है? देखिए, जब टिकटें बांटने की बारी होती है या कोई भी ऐसी राजनीतिक प्रक्रिया प्रदेश में होती है तो प्रदेश का मुखिया संगठन के नाते अध्यक्ष ही होता है। तो जिसको नाराजगी जतानी होती है, रोष प्रकट करना होता है, तो नेचुरली वो अपने अध्यक्ष के ऊपर ही रोष प्रकट करेंगे या नाराजगी जताएंगे या गिला शिकवा करेंगे। तो ये बात नहीं है इसमें, मतलब ये राजनीतिक दृष्टिकोण से ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है जो हर पार्टी में इस समय में होता ही है। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ ये हुआ, पिछले दिनों में आपने देखा इनेलो के साथ ऐसे हुआ था। अभी आप थोड़े दिन, 2-4 दिन और रुकिए, जिस दिन कांग्रेस की टिकटों का वितरण होगा उस दिन कांग्रेस में भी ऐसा ही घमासान होगा। आपने आज अपने चैनल्स के माध्यम से, मैं देख रही थी दिन में न्यूज, आपने दिखाई कुछ नेता पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए, अमित शाह जी से भी मिले, फिर वापस पार्टी में आ गए। आज उनके अध्यक्ष भी कांग्रेस के अपने तरह से बयान दे रहे हैं कि वापस घर लौट के बुद्धू घर को आए या वटेवर प्रक्रियाएं। तो ये बड़ी सब होती रहती हैं और एक सर्टेन स्टेज के बाद सब कार्यकर्ता आपस में। चलिए रेणु जी बने रहिए हमारे साथ। आप करमचंद शर्मा कांग्रेस से इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। करमचंद जी, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज में आपका। धन्यवाद सर। रेणु भाटिया हमारे साथ जुड़ी हुई है बीजेपी से। उनका कहना है कि बीजेपी के अंदर जो हाल ही में अब टिकटों को लेकर अनाउंसमेंट हुई है, उसके बाद कार्यकर्ताओं में नाराजगी पैदा हुई। कार्यकर्ताओं ने 300 कार्यकर्ता, ये बताया जा रहा है संख्या 300 के तौर पर सामने आई कि कार्यकर्ता नाराज होकर पार्टी छोड़ती है। रेणु भाटिया जी का कहना है कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो ऐसा नजारा आम
जवाब ले लेते हैं। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या दूसरी पार्टियां आपके लोगों को लेकर टिकटें दे रही हैं, तो आपसे लोग नाराज क्यों होके जा रहे हैं? 10 वर्षों तक आपने उनको मलाई खिलाई। ऐसे लोग भी अगर आपसे नाराज होके जाते हैं तो इसमें दूसरे का दोष है। आपके स्वयं घर से लोग उठ के दूसरे को दोषी आप क्यों ठहराते हैं? हम अपने बच्चे को गालियां दें, ये आपको सोचना चाहिए। आपको बिगाड़ने के लिए सोचना चाहिए। आपका बच्चा घर छोड़ के आपका बच्चा घर छोड़ जा रहा है तो कोई बात है। ये तो कांग्रेस को सोचना चाहिए कि उनके घर को छोड़ के आपको सोचना चाहिए था कि हम इनको क्यों लें। वो अपने घर से आ रहे हैं, हमारे अंदर जो आ रहे हैं ये गलत आदमी है। ये जब उनके पास नहीं टिक पाए तो हमारे पास कैसे टिकेंगे? आपने तो फटाफट ले लिया, चलो इनके वोट है। जी रेणु जी, बड़ा आरोप लग रहा है कि आपको सोचना चाहिए था ऐसे नेताओं के बारे में। बीजेपी आ जाएगी। अभी आपको पता चलता नहीं है कैसा होता है। जब ले लिया, जब तो अब दे दो टिकट इनको। अब हमारे आदमी तो कमेटी में गए हुए हैं, उन्होंने टिकट लेनी है आपसे। चलिए करमचंद जी, रेणु भाटिया लगता है उनसे संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन आप जो सवाल उठा रहे हैं उनका जवाब हम जरूर उनसे लेंगे। लेकिन एक यहाँ पर बात ये भी समझना चाहेंगे, परिवारवाद को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेरती रही, चाहे बात केंद्र सरकार की करें राज्य सरकार की। यहाँ पर अब परिवारवाद का आरोप बीजेपी के अंदर बीजेपी के लोग ही लगा रहे हैं। करनाल से सांसद अश्विनी चोपड़ा, उन्होंने इस बात को कबूला है कि परिवारवाद को लेकर सरगर्मियां पार्टी के अंदर बढ़ी है। उधर 5 सांसद हाल ही में मुलाकात राजनाथ सिंह से कराए हैं दिल्ली में कि अपनों को टिकट दिलाने के नाम पर। क्योंकि उन्होंने पहले डिक्लेयर कर दिया कि यहाँ पे नहीं चला गया था जी। बीजेपी ने तो पहले किया हुआ है कि हम भाई बहन को टिकट नहीं देंगे, लड़कियां टिकट लेने के लिए तैयार है। हमारे आदमी जो गए तो भी गए, अपनी लड़कियों को भी दिलाना चाहते हैं, अपने भाइयों को भी दिलाना चाहते हैं। अभी देंगे तो ये होगा ही ऐसा जी। चलिए, बहुत शुक्रिया करमचंद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो करमचंद